देखिए, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री की अगर बात करें, यानी कि हम बात करें सुनीता विलियम्स की, उनकी वापसी होनी थी जून के महीने में, लेकिन अब हम लगातार देख रहे हैं कि उनकी वापसी को लेकर के नासा की तरफ से बताया गया कि फरवरी 2025 में वो वापस आएंगी। सिर्फ 8 दिन का उनका मिशन था। उनके स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आई, जिसकी वजह से अभी भी वो स्पेस में फंसी हुई हैं। क्या खबर सामने आ रही है, नासा की तरफ से क्या ऐलान किया गया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर को अंतरिक्ष में फंसे हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। प्लान के मुताबिक अंतरिक्ष में गए नासा के इन दोनों एस्ट्रोनॉट का मिशन सिर्फ 8 दिनों का होने वाला था और दोनों को 14 जून तक वापस पृथ्वी पर लौट आना था। लेकिन बोइंग स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण दोनों का पृथ्वी पर वापस आना अब अनिश्चित समय के लिए टल गया है। इस स्पेस क्राफ्ट को 5 जून को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके थ्रस्टर में हीलियम लीक से ग्लिच आ जाने के कारण सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर स्पेस क्राफ्ट में फंस गए, जिसके बाद अब इन दोनों के अंतरिक्ष से वापसी को लेकर नासा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट 2025 तक स्पेस में फंसे रह सकते हैं। नासा ने इस बारे में आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है, अंतरिक्ष उड़ान हमेशा जोखिम भरा है, यहाँ तक कि सबसे सुरक्षित, नियमित और परीक्षण उड़ान में भी जोखिम है। हमारा मुख्य मकसद सुरक्षा है, इसीलिए हमने जोड़ी के प्रवास को ISS पर फरवरी 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस अतिरिक्त समय में स्पेसएक्स अपना अगला वाहन लॉन्च कर सकेगा, जिसका प्रक्षेपण सितंबर के अंत में निर्धारित है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सवार होना था, लेकिन इसके बजाय 2 यात्रियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेगा, ताकि इसमें एस्ट्रोनॉट विल्मोर और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स सवार हो सके और फरवरी में मिशन के आखिर में पृथ्वी पर वापस लौट आए। हालांकि नासा के अधिकारी बिल नेल्सन ने दोनों एस्ट्रोनॉट की सुरक्षित वापसी को लेकर दावा तो किया है, बावजूद इसके सुनीता और विल्मोर की वापसी को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। इंटरनेट पर सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर की बोन डेंसिटी कम होने, आंखों की रोशनी पर असर पड़ने और स्पेस सूट के ठीक न होने जैसी खबरें लगातार चर्चा में है। वहीं नासा ने जानकारी देते हुए कहा कि स्टार लाइनर अब पृथ्वी पर बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के वापस आएगा। हालांकि अब तक लगातार इस बात को लेकर चर्चा तेज थी कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर स्टार लाइनर से ही वापस आएंगे, लेकिन नासा की दी गई जानकारी के बाद अब इस चर्चा पर पूरी तरह से विराम लग गया है। वहीं आपको बता दें कि नासा अगर सुनीता और विल्मोर की वापसी के लिए स्टार लाइनर की मदद लेने का फैसला करती है, तो इसमें 3 तरह के खतरे हो सकते हैं। पहला खतरा थ्रस्टर फेल होने का, और ऐसी स्थिति में स्पेस क्राफ्ट में केवल 96 घंटे की ऑक्सीजन और पावर रह जाती है, जिसका मतलब यह हुआ कि दोनों को 96 घंटों के अंदर ही पृथ्वी पर वापस लाना जरूरी हो जाएगा। दूसरा खतरा स्टार लाइनर के हीट शील्ड के फेल होने का, जिससे कैप्सूल के वायुमंडल में ही जलने का खतरा है और इसके चलते स्टार लाइनर में सवार दोनों एस्ट्रोनॉट वेपोराइज हो सकते हैं। तीसरा खतरा कैप्सूल के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के वक्त सामने आ सकता है और कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में से बाउंस ऑफ हो सकता है, यानी वो स्पेस में वापस जा सकता है। इसका मतलब है एस्ट्रोनॉट हमेशा के लिए ऑर्बिट में कहीं फंस कर रह सकते हैं, जिन्हें वापस तलाश करना नासा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए नासा ने एस्ट्रोनॉट्स की वापसी का प्लान बदल दिया है और तय प्लान के मुताबिक सब कुछ सही होता रहा तो दोनों एस्ट्रोनॉट 2025 के फरवरी में वापस पृथ्वी पर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, जो स्पेस क्राफ्ट से सुनीता विलियम्स गई थी, उनसे हीलियम जो है वो लीक हुई थी। उसके बाद लगातार यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वापस कब आएंगे, कि नासा निराश है, लेकिन अब आस जो है वो मस्त है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। स्टार लाइनर से वापसी में क्योंकि जान का खतरा है, हीलियम लीक हुई थी, अभी भी हो रही है। वायुमंडल में स्टार लाइनर से लौटने पर अब जोखिम है और इसलिए लगातार अब यहाँ पर आस जो है वो एक और जो स्पेस एयरक्राफ्ट है उससे लगातार की जा रही है। स्टार लाइनर की री एंट्री में गड़बड़ी आई और इसी वजह से रिस्क का खतरा लगातार बढ़ रहा है। थ्रस्टर में खराबी से स्पेस में स्टार लाइनर जो है वो फंस गया था। इसके अलावा आपको ये भी लगातार बता रहे हैं कि हादसे के बाद सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन ही बचेगी और इसके अलावा ये भी बता दें कि ऑर्बिट में फंसकर भटक सकता है स्टार लाइनर। ये तमाम खतरा जो है और इसीलिए लगातार अब ये खबर मिल रही है कि स्टार लाइनर से उनकी वापसी नहीं हो सकती है। फरवरी 2025 में वापस आएंगी। ऑर्बिट में फंसकर भटक सकता है स्टार लाइनर, ये आपको बता रहे हैं कि इसीलिए स्टार लाइनर से वापसी उनकी नहीं हो सकती है और अब आस जो है वो मस्त है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात गाजा की कर लेते हैं और उस जंग की कर लेते हैं जिसने बर्बादी की कहानी लिखी। पिछले 10 महीने में गाजा में बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है। अगर गाजा की बात करें तो यहीं पर कुल या करीब बात करें 40,000 के करीब मौत हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप ईरान देखें, सीरिया देखें या इजराइल की बात करें, वहां से भी मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से बर्बादी इस पूरे रीजन में देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच आज एक राहत भरी खबर सामने आ सकती है। रिपोर्ट देखिए। मध्य पूर्व का महायुद्ध भीषण होता जा रहा है। इजराइल हमास के खात्मे पर काम कर रहा है तो उसे बचाने में लगा हिजबुल्ला अब नेतन्याहू के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जबकि दूसरी ओर इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्ला ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कह दिया है कि अब नई पेंशन स्कीम की जगह यूनाइटेड पेंशन स्कीम का फायदा सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या-क्या लाभ होने वाले हैं और किस तरीके से फायदे की बात कही जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझे। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर आम सहमति बन गई है। शनिवार को इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी, यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली एमोल्यूमेंट्स विच मींस पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। यूपीएस में कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी। वहीं न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होगा, जबकि सरकार 14% देती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे। हालांकि सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ने से सरकार पर 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा, लेकिन ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉइज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के
18.5% हो जाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस की नई सौगात देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष केवल ओल्ड पेंशन स्कीम पर राजनीति करता है, उससे कर्मचारियों के हित से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करने के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। जबकि मोदी सरकार ने पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नई योजना को लागू करने का फैसला लिया है। तो जिस सीरियसनेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पे